सुनिए, गुजरात के अंदर खंभात में एक इंसान रहता था, उसका एक ही बेटा था। सुनियो, इस बात में बड़ा मजा होगा सुनने में। अब बड़ा गरीब आदमी था, लेकिन सारी उम्र ईमानदारी से मेहनत मजदूरी से काम किया, किसी का दिल नहीं दुखाया उस आदमी ने। अब उसका अंतिम समय आ गया, उसने देख लिया कि राम का बुलावा आ गया, भाई तो जाना ही जाना पड़ेगा, बूढ़ा हो रहा था। अंतिम समय में उसका एक ही बेटा था, उसके बेटे का नाम था धनपाल। उसने अपने बेटे को बुलाया, न बोला बेटे धनपाल एक बार मेरे पास आओ, मेरा अंतिम समय आ गया, मैं तेरे तो कुछ कहना चाहूं। इब उसका बेटा बड़ा आज्ञाकारी था, अपने पिता के पास माया, बोला पिताजी बोलो क्या कहना चाहते हो। न बोला बेटा मैं राम के दरबार में जाऊं हूं, मेरा टेम आ गया जान का, स्वर्गवास होने का। देखो मेरे पास कोई रुपया दिल्ली तो है नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई प्रॉपर्टी मैंने कुछ नहीं कमाया, सिर्फ पेट गुजारा चालिया करता। बेटे मैं तने रुपये तो नहीं दे सकता, जमीन जायदाद तो नहीं दे सकता, देने मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं आज तने एक चीज दे के जाऊं। बोला क्या दे के जा रहे हो पिताजी। न बोला नीचे सिर कर, दोनों हाथ सिर के ऊपर धर दिए। न बोला ये आशीर्वाद दे के जाता हूं बेटा, अगर माटी का भी हाथ लाओगा वह भी सोने में बदल जाएगी, लेकिन सीधी नीत रखिए, राम का गुणगान करिए, किसी के लिए धोखा ना करिए, एक दिन वो आओगा कि चुगर दे तेरे नाम की वाह वाह होगी। इतना कहते पिताजी ने प्राण त्याग दिए। आगे सुनियो बात, एक एक ध्यान से। अब धनपाल बड़ा आज्ञाकारी था, पिता की बात का पालन करा, किते तो रुपये उधारे लेके एक बुग्गी और एक बलद यानी कि बैलगाड़ी खरीद ली, उधारे रुपये लेके, और मजदूरी ला गया करण, किसी की ईंट ढोए, किसी के माटी ढोए, दिहाड़ी मजदूरी ला गया करण। भगवान कैसे करने हुए, धीरे धीरे मेहनत करने से उसका वो कर्जा उतर गया और वह बैलगाड़ी घर की होगी। और ज्यादा मेहनत करी, और मेहनत करने से थोड़ा सा धन जुड़ गया, और दिन रात मेहनत ला गया करण। भगवान कैसे करने के धनपाल इतना अमीर हो गया कि गांव के जो जानने माने अमीर आदमी हुआ करते उसमें उसकी गिनती होने लगी। फिर और ज्यादा मेहनत करे गया, सवेरे उठता, बापू की फोटो का आगे फूल चढ़ांदा, नमस्कार करता, पिता के चरणों में प्रणाम करता, और हमेशा कोई भी आगे मिलता, कोई भी नु पूछता रहा धनपाल के ज्ञान हनु का आरदा, भाई बाप का आशीर्वाद से। धनपाल ठीक से भाई बाप का आशीर्वाद से, सारी अन बाप का आशीर्वाद नु करे जाता, लोगों ने उसका नाम टेक दिया बाप का आशीर्वाद। ये भी इतना अमीर हो गया, शहर के बड़े बड़े जो व्यापारी हुआ करते उनमें गिनतियां लगी। फिर और ज्यादा बाप का आशीर्वाद फल गया राज्य में, यानी कि जो मान ले पूरे गुजरात में इतना नाम हो गया कि धनपाल धनपाल होगी। भगवान ने बड़ी माया दी, टोटा नाम की चीज देखे कई साल हो गए, जिस भी चीज का हाथ ला वो फायदा हुआ। एक दिन धनपाल ने सोचा भाई तेरा तो बड़ा साथ देने लग गया तेरा बाप का आशीर्वाद। एक दिन अपने मित्र से कहने लगा, नु बोला रहे मैं कोई भी काम करूं भाई, जिस भी चीज का हाथ लगाऊं मेरे फायदा ही फायदा हुआ है, मैं एक बार नू देखना चाहूं नुकसान कुकर होया करे। उसका मित्र ने सोचा इसका तो घमंड हो गया भाई, रुपया का देख के किसी बोली बात करे है, इसका तो घना ऊपर मुंह हो गया। उसके मित्र ने उसको सबक सिखाने के लिए कहने लगा, बोला तू एक काम कर भाई। बोला हाँ तेरा और भी घना फायदा हो जाएगा। बोला क्यों कर रहे है। बोला तू एक काम कर, लौंग इलायची जो है अगर लौंग भर के जहाज में, और अफ्रीका में एक जगह है जंजीबार, वहां जाकर के इन लोंगा ने बेच दे, तेरा और भी धनमाया हो जाएगा। ये वो तो दुश्मनी काट था, नीचे से दुश्मन था, ऊपर से मित्र बन रहा था, उसकी बातों में धनपाल आ गया। और धनपाल ने क्या किया कि लौंग खरीदे भारत से, समुद्री जहाज में भर के अफ्रीका के जंजीबार में पहुंच गया। वहां पर रेतीला एरिया था, दूर दूर तक कुछ कोई पेड़ पौधे नहीं थे, सिर्फ रेत उड़े सब। वहां उसके किनारे पर धनपाल पहुंचा तो एक बड़ा सुंदर इंसान दिखाई दिया, उसके पाछे घने लोग। अब उसने पूछा भाई ये कौन है। वहां के एक व्यक्ति ने बताया, बोला जी यो से आड़े का राजा, इसका नाम से सुल्तान। धनपाल बड़े प्रेम से सुल्तान के साथ में मिला। सुनियो एंडी बात है, जमा असली बात है। सुल्तान के साथ मिला, सुल्तान ने नमस्कार किया, बोला जी मैं भारत से आया हूं, गुजरात के खंभात का एक व्यापारी हूं, सेठ हूं, यहाँ व्यापार करने के लिए आया हूं। न बोला के व्यापार करने खतरा है भाई। न बोला जी मैं लौंग लेके आया हूं भारत से, और लौंग का व्यापार करने के लिए आया हूं। सुल्तान ने माथे में हाथ मारा। न बोला ओहो
जरूर आपका कोई दुश्मन होगा जिसने आपको जानबूझ के यहाँ भेजा। बोला क्यों? बोला अरे अफ्रीका में जो ये जंजीबार है आड़ तो लोग पैदा हुए से और आड़े तो तारे भारत में जाओ से, आड़े तो आवे रुपया किलो और भारत में जाके 10-12 का फालतू रेट होगा जब बेके से, और तू उड़ा तो खरीद काड़े बेचा कौन लेवेगा इसने? कोई ना लेवे, तेरा तो नुकसान के टोटा खत्म हो गया, तेरा तो भाड़ा भी नहीं पूरा होता है। इब न बोला भाई नू बात ना कवे सुल्तान मेरे ऊपर बाप का आशीर्वाद से। न बोला किमे हो चाहे क्या का आशीर्वाद हो, तेरे तो टोटा हो गया घना गुंडा। न बोला छोड़ इस बात ने। उसके पाछे जितने भी आदमी खड़े थे न बोला सुल्तान जी आप यहाँ के राजा हो, बादशाह हो, मेरा एक चीज समझ में नहीं आई। बोला के आपके साथ में जितने भी आपके सैनिक हैं किसी का हाथ में तलवार नहीं, चक्कू नहीं, बंदूक नहीं, यो केरोड़ा है, सबके हाथ में बड़ी बड़ी छालनी क्या पकड़ा रखी से, छानन वाली छालनी। अब वो सुल्तान कहने लगा नु बोला जी बात सुनो, सवेरे जब मैं घूमन खातर आया मेरी एक उंगली में हीरे की अंगूठी थी और वह अंगूठी इस रेत में कितने खूगी, और ये मेरे सैनिक सारा रेता छान छान के उस अंगूठी ने टोहेंगे। नु बोला जी आप तो राजा हो, आपके पास तो हजारों अंगूठियां होंगी, उसके पाछे क्यों पड़ रहे हो? नु बोला वो कोई आम अंगूठी नहीं है, एक फकीर ने मेरे को वो अंगूठी दी थी कि जब तक ये अंगूठी तेरे पास रहेगी तेरा कोई हाथ पकड़ने नहीं होगा, मौज करेगा तू, इसलिए वो वरदान रूपी अंगूठी में टूंदा फिरू। इब सुल्तान कहने लगा कि अंगूठी तो बाद में ढूंढ लेंगे, तू मेरे को ये बता भाई तू ये व्यापारी कैसे बना? सुनना ही भजन असली शुरू होगा 5 में से बनाना जी। नु बोले रे तू बना कुकर आड़े तक पहुंचा कुकर। ईब अपने वाला जो धनपाल था अपने भारत का बेटा, सुनियो लोगो, धनपाल आंखा में आंख घाल के सुल्तान तैनू कहने लगा रहे हमारे दादे परदादा गरीबी में मर गए, मेरा बाप गरीबी में मर गया और मैं भी गरीबी में मरना था, लेकिन एक चीज गड़गी, वाह कौन सी? बोला बाप का आशीर्वाद। न बोला मेरा बाप ने मेरे तो आशीर्वाद दिया था ना, तो मैं तो जन्मजात कंगाल ले था भाई, उसका आशीर्वाद फल गया। लोगो सारी कहानी सुनोगे तो हाथ में सुनोगे, ध्यान तो सुनोगे तो समझ में आओगी, ना आवे को नहीं। आइए वो भारत माता का बेटा गुजरात के खंभात से जाकर अफ्रीका के जंजीबार में सुल्तान राजा की आंखों में आंख घाल के धनपाल एक बात के द्वारा क्या कहने लगा, सुनिए भला। नु बोलिया भाई सुन सुल्तान करके मेरी ओर कान में था, जन्म जाते कंगाल बाप का फल क्या आशीर्वाद। ये भजन होते हैं सुनने के जो जीवन में काम आएंगे। सुनना एक बात क्या, भाई सुन सुल्तान करके मेरी ओर कान में था, जन्म जाते कंगाल बाप का फल क्या प्यासा रहे पिता ने सच्ची करी खुबात सदा, जैसा पुज्ञाता ने करया और उनमें रखे हाथ सदा, चोरी ठगी पूरे कर्म से सहम बचाया गात सदा, ज्ञान भजन में नीत लगन में याद रही औकात सदा, ज्ञान भजन तो लगन में याद रही औकात सदा, ईमानदारी ओले समझदारी आती
आशीर्वाद दिया। बोला बेटे इन 3 चीजा ने पल्ला गैंठ ला लिए, जिंदगी में कदे भी माटी कभी हाथ लागा वह भी सोने में बदल जाएगी। सुल्तान ताई अपने भारत का वो बेटा धनपाल एक एक बार समझाने लगा। लोगों ध्यान से सुनो, नंबर 2 पे लिखने वाले ने क्या लिखा। समझा गया था शर्म में हाथ टिका के नतना तो खा दिए लाल पीत किसे तला के तेरा महल रेत के गोरा का हक खा के सावनीत तय मेहनत करी ईश्वर के गुणगान सब चुप हो जाओ। इतनी बात सुनते अपना जो भारत का वो धनपाल था उसने रेत में हाथ मारा, मुट्ठी भर ली रेत की और एकदम से जो रेत था धीरे धीरे मुट्ठी में से फिसलने लग गया। जैसे ही रेत खत्म होया धनपाल ने देखा वो यो के चाड़ा चमकारा सा लग गया, मुट्ठी खोल कर देखने लग गया। लोगों वही अंगूठी जिसने सैनिक सवेरे तक टोन लाग रहे थे धनपाल की मुट्ठी में आ गई। धनपाल देखा सुल्तान के मुंह का न्या, सुल्तान देखा धनपाल का न्या। सुल्तान ने देखा तेरा गजब हो जतरा, जिस अंगूठी ने हम सवेरे तक टोन लाग रहे हमने पाई नहीं और इस मानस ने एक मुट्ठी मारी थी हाथ में रेत भरिया और या अंगूठी किस तरह से पागी आंखें में पानी आ गया, कोड़ी भर ली। बोला धनपाल सही में धनपाल है भाई, तू ठीक कैसे तेरे बाप ने आशीर्वाद दिया था माटी का भी हाथ लाओगा वह भी सोने में परिवर्तित हो जाएगी। लोगों बाप का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है, एक बार ताली बजाइए अपने बाप का आशीर्वाद सब लेना। बोला रे धनपाल सुन ले कान खोल के, तू ठीक कहता बाप का आशीर्वाद तना हरण को दे, तेरा टोटा उरवी नहीं होता भागड़े जा, तेरा ये लोग का भरा जहाज मैं खरीदता हूँ और मुंह मांगे रुपये दूंगा। लोगों और भी फायदा में रहेगा हमारा धनपाल, कारण के था बाप का आशीर्वाद। जो इंसान माँ बाप का आशीर्वाद लेता है मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, वो आदमी जिंदगी में कदे टोटे का मुंह नहीं देखेगा। लिखने वाले नंबर 3 पे देख अंगूठी राजी हो सुल्तान गया, तन तन से धनपाल भाई ने और का बंदा मान गया। आशीर्वाद तेरे पिता का से सच्चा पहचान गया, मुंह मांगे तन दाम दूंगा तेरा पिट जड़ते नुकसान गया।
ये बिल्कुल सत्य बात है। माता पिता के साथ में जो इंसान बुरा करता है उसका नाश होना निश्चित है। और जो माँ बाप का प्यारा बन करेगा, इनकी सेवा करेगा, या शेरा वाली माता, बालाजी, हनुमान, गणेश, शिव जी, भैरव और खुद दादा खेड़ा बिना बुलाए बिना इनकी पूजा करे अपने आप घर पहुंच जाएंगे। अगर कोई पूछे तो मेरा नाम लेगी। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मेरे घर में कोई मंदिर नहीं है, मैं किसी देव देवता की जोत नहीं जगाता। लोग कहेंगे मेरे हर तो फिर किमें नहीं भगत भगत हूँ मैं, लोगों ने भाषण देता फिर। लेकिन लोगों, मंदिर है तो उस माँ बाप के नाम का है जिसने मुझे बनाया। अरे भगवान का नाम रटे जाओ के बड़ा भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन माँ बाप की सेवा कर लो, 100% नहीं 150% भगवान मिलेगा। भगवान कोई इंसान नहीं है, भगवान एक एहसास है खुशियों का। जब चारों तरफ खुशियां बरसने लग जाएं, नो सोच लो राम का आशीर्वाद अपने ऊपर हो लिया से। और मैं तो भाई दावे के साथ कहता हूँ, मेरे सर के ऊपर 24 घंटे माँ भगवती, बालाजी बाबा, श्याम दादा खेड़ा महाराज सबका आशीर्वाद रहता है। कारण किस है? कारण सिर्फ एक है, माँ बाप की सेवा। लोगों, जो इंसान माँ बाप की सेवा कर लेगा, नू सोच लो परमात्मा का प्यारा सर जो इनके लात मार देगा, इन ठुकरा देगा, फिर खेड़े के दरबार में आएगा, माता के दरबार में होगा, कोई फायदा नहीं है। नरक पाखंड है फिर उस आदमी का नाम का। मैं पाखंड इसलिए कह रहा हूँ जिसका जमीर मर गया, जिसके भीतर का इंसान मर गया। लोगों, जिसने तुम जम्या उसका ही नहीं होया, तू खेड़ेगा कड़त हो जाएगा रे। अरे सबसे बड़ी चीज माँ बाप होती है। आज की रात जो हमने जगाई है मेरे भाइयों बहनों, इसका मूल मकसद, मूल उद्देश्य, मूल लक्ष्य यही है। यह शिक्षा यू है जगराता है, इष्ट न्यारा जगराता को नहीं। और जो से वो चुटकले हंसन नाचन वाली जो बात सुना वो एक मनोरंजन है और कुछ भी नहीं है। यूं है असली जगराता। अरे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज शिक्षा लेकर जाओ कि कदे भी जिंदगी में अपने सासू ससुरिया का या माँ बाप का तिरस्कार नहीं करोगे। यूं से जाकर आखिरी में लिखने वाले ने बड़ी ज्ञान की बात की। मात पिता के मुंह की बाणी बोया करे से पार सदा, इनकी इनका आशीर्वाद पानिया भूखे मोज बहार सदा। गग सर आला रखे राम धन, रखियो इनते प्यार सदा। माँ बापू ने दुखी करनी सच्चे दरबार की जय हो। बोली दादा खेड़ा महाराज की।